नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ISPCS विथ नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग आने वाले AEDO तथा अन्य बिहार से संबंधित एग्ज़ाम के लिए रिवीजन करेंगे। इस रिवीजन वीडियो में BPSC में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले प्राचीन भारत का इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है हमारा पाषाण काल और सैंधव सभ्यता। तो पाषाण काल और सैंधव सभ्यता से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस जो कि BPSC में पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है? तो यह है नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी का हथनौरा स्थल का नाम है, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ से प्राप्त हुआ है प्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य। दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में। देखिए, यह एक नवीनतम खोज हुआ है। अगर पूछा जाए कि नवीनतम खोज के आधार पर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है, तो वह है लहुरा देव। वहीं नवीनतम खोज के पहले की बात करें तो वह हमारा मेहरगढ़ होगा। आगे का फैक्ट है चालकोलिथिक युग। चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग कहा जाता है और ताम्रपाषाण युग को हम लोग कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। देखिए, जो हड़प्पा है वह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा, सतलज नदी के किनारे रोपड़, भोगवा नदी के किनारे लोथल, जो कि एक बंदरगाह था जिसे गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। सादीकौर, यह सोतका कोह, सादीकौर नदी है और सोतका कोह जगह है। भादर के किनारे है रंगपुर, सरस्वती नदी के किनारे कुनाल है, और बनावली और भगवानपुरा, ये तीनों नगर जो है यह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे है हमारा आमरी और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो और आमरी। घग्गर के किनारे कालीबंगा, और दास्क नदी के किनारे है सूतकांगेंडोर। हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। सिंधु नदी के किनारे कोट दीजी है, कोट दीजी। वहीं चान्हू दड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। चिनाब के किनारे है मांडा, और प्रवरा नदी के किनारे दायमाबाद, और घग्गर के किनारे है राखीगढ़ी। तो यह इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि इतिहास का जो वर्गीकरण है वह स्रोतों की विविधता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें एकमात्र स्रोत है उसका प्रयोग की गई वस्तु, प्रयोग की गई वस्तु। और आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसका साक्ष्य है कि इसमें देखिए लिपि से तो परिचित होता है, लिपि से परिचय है होता है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि तो पाया गया है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। तो इसीलिए यह आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है। वहीं ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? तो ऐतिहासिक काल जहाँ पर कि लिपि से तो परिचित है, साथ में उसे पढ़ा भी जा चुका है, तो उसे ऐतिहासिक काल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो यह है लाल रंग का। हड़प्पाई नगर में जुते हुए खेतों के निशान कहाँ मिले हैं? जुते हुए खेतों के निशान कालीबंगा से मिले हैं। लोथल, कालीबंगा, डाबरकोट, राखीगढ़ी, इनमें से हड़प्पा कालीन कौन सा स्थल कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो गुजरात में है लोथल। देखिए, लोथल जो है यह एक पत्तन नगर है।
ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? लोथल। लोथल को मिनी हड़प्पा या लघु हड़प्पा भी कहते हैं। यह जो है यह क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ 2009 में भी पूछा गया था कि किस शहर को मिनी हड़प्पा कहा जाता है, तो लोथल को मिनी हड़प्पा कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता और इसकी वर्तमान स्थिति क्या क्या है। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा के उत्खनन करता हैं या खोज करता हैं दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। इसे जो है 1921 में खोजा गया था और वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा में 6 छोटे छोटे अन्नागार प्राप्त हुए हैं। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के खोज करता हैं राखाल दास बनर्जी, जो कि जस्ट हड़प्पा के खोज के 1 साल बाद 1922 में इसे खोजा गया था और वर्तमान समय में यह पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ पर वृहत स्नानागार पाया गया है, कांसे की नर्तकी भी का मूर्ति मिला है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ पे, और साथ ही पशुपति के अंकन की मुहर प्राप्त हुआ है। तो यह तीनों मोहनजोदड़ो की विशेषता है, यहाँ से पाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चान्हू दड़ो के खोज करता हैं एनजी मजूमदार और 1931 में इसे खोजा गया था और यह भी पाकिस्तान में स्थित है। चान्हू दड़ो यह एक औद्योगिक स्थल था। यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना भी मिला है, का साक्ष्य मिला है, और यहाँ पर इसकी एक विशेषता है कि एकमात्र स्थल है चान्हू दड़ो जहाँ पर कि वक्राकार ईंटें मिली हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कालीबंगा बीबी लाल एवं बी के थापर इसके खोज करता हैं और यह राजस्थान हनुमानगढ़ में स्थित है वर्तमान समय में। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ी, और कालीबंगा में देखिए यहाँ पर हल द्वारा जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। आगे बढ़ते हैं कोट दीजी फजल अहमद खान के द्वारा खोजा गया है और यह पाकिस्तान में है। रंगपुर MS वत्स के द्वारा खोजा गया है और यह गुजरात में है। रोपड़ को यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया और यह पंजाब में है। रोपड़ में तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है रोपड़ में। अब आते हैं हम लोग लोथल जो है SR राव के द्वारा खोजा गया है और यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में। और यह जो है एक पत्तन नगर है या गोदीवाड़ा इसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डॉकयार्ड भी कहा जाता है। इसे लघु हड़प्पा भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर को यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है वर्तमान समय में। सुत कांगेंडोर यह ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स के द्वारा खोजा गया है, यह पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान समय में। बनावली यहाँ पर हल्का टेराकोटा खिलौना मिला है। टेराकोटा मिट्टी को आग में पकाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे टेराकोटा कहते हैं। ये जो बनावली है इसे रविंद्र सिंह बिस्ट के द्वारा खोजा गया है। फतेहाबाद हरियाणा में यह वर्तमान समय में पाया गया है। धौलावीरा का अर्थ होता है सफ़ेद कुआं, और यहाँ पर 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख या श्राइन बोर्ड मिला है। इसे JP जोशी के द्वारा खोजा गया है और वर्तमान समय में धौलावीरा जो है गुजरात का जो क्षेत्र है वही धौलावीरा कहलाता था पहले। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। ठीक है। साथ ही जैसे पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला, अगर ये सारे ऑप्शंस में रहे तो उपयुक्त में से सभी इसका ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, जो अभी हम लोग आगे पढ़े। तो बनावली और साथ ही कालीबंगा दोनों से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हाथी, बैल, घोड़ा में से वह जानवर जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। देखिए, हाथी और बैल के बारे में तो पता था, लेकिन घोड़ा के बारे में पता नहीं था।
आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। V.A. स्मिथ। देखिए V.A. स्मिथ जो है किसी भी उत्खनन से संबंधित नहीं थे, यह एक इतिहासकार थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। तांबा। तांबा जो है वह राजस्थान से प्राप्त होता था और साथ ही बलूचिस्तान एवं ओमान से प्राप्त होता था। लाजवर्द, यह बदख्शां अफगानिस्तान से प्राप्त होता था। टिन ईरान से। चांदी राजस्थान की जवार और अजमेर की खानों से प्राप्त किया जाता था, साथ ही अफगानिस्तान और ईरान से भी मिलता था। सीसा अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर जो कि राजस्थान में है वहाँ से प्राप्त होता था सीसा। शिलाजीत हिमालय और गोमेद गुजरात। अब हम लोग नवपाषाण कालीन स्थल एवं संबंधित स्थान के बारे में पढ़ेंगे। यह देखिए, यह बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि ये जो नवपाषाण कालीन स्थल हैं वह वर्तमान में अभी कहाँ पर स्थित थे। तो उतनूर जो है वह तेलंगाना में का स्थान था, और चिरांद जहाँ पर कि हड्डियों का वनाग्र भी हमें मिला है वह चिरांद बिहार में स्थित है। गुम्फ कराल कश्मीर में स्थित है और पय्यमपल्ली यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है भीमबेटका। भीमबेटका स्थल है, तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक चित्रकला का सैकड़ों नमूना हमें यहाँ से मिला है, और यह भीमबेटका रायसेन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वहीं पर यह एक गुफा है भीमबेटका, वहीं पर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। आगे हम लोग मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन में। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण और उनके मानने वाले विद्वान। देखिए विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग जलवायु परिवर्तन ऑरेल स्टाइन, A.N. घोष, इन्होंने माना कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। M.R. साहनी, भूतात्विक परिवर्तन। K.U.R. कैनेडी, इनका मानना था कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। मैके और एवं मार्शल, बाढ़। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, आर्यों का आक्रमण। M. दिमित्रिमेव, पर्यावरण परिवर्तन। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था, तो यह है 900 वर्ष। 900 वर्ष है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, तो मगध कहा जाता था। अब आते हैं हम लोग वैदिक काल में। वैदिक काल में वेद, उपवेद और उनके पुरोहित के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे आयुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। सामवेद के उपवेद को गंधर्व वेद कहते हैं और अथर्ववेद के उपवेद को अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसके अलग अलग पुरोहित हैं। तो ऋग्वेद के पुरोहित हैं होता, यजुर्वेद के अधर्यु और सामवेद के उद्गाता, साथ ही अथर्ववेद के ब्रह्मा। देखिए अर्थशास्त्र, जो अथर्ववेद का जो उपवेद है उसे अर्थशास्त्र या शिल्प वेद या स्थापत्य वेद भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, वैदिक युगीन शब्दावलियां, उनका अर्थ हम लोग देखते हैं। अघन्या, अघन्या जो है वध ना करने योग्य, तो वध ना करने योग्य गाय को अघन्या माना गया है, जिसका कि यह वध करने योग्य नहीं है। दुहिता, दुहिता मतलब दूध दुहने वाली अर्थात पुत्री। उर्वरा, उर्वरा जुते हुए खेत। लांगल हल। यव जौ। गोधूम गेहूँ। हिरन या सुवर्ण का मतलब होता है सोना। करीस का मतलब होता है गोबर की खाद। वेकनाट जो होते थे वह ऋण लेकर ब्याज लेने वाले वर्ग के होते थे, उन्हें वेकनाट कहते थे। तंदुल मतलब चावल। ब्रीही मतलब धान। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किस पे समर्पित है? देवता सोम पर। ठीक है, देवता सोम को समर्पित है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि ऋग्वेद में हम लोग जानते हैं टोटल 10 मंडल है। तो 10 मंडल में से कुछ महत्वपूर्ण जो मंडल हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए तीसरा मंडल जो है वह गायत्री मंत्र को समर्पित है। ठीक है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। चौथा मंडल जो है वह कृषि से संबंधित है। पांचवा मंडल अग्निसूत्र से संबंधित है। सातवां मंडल हमें दशराग युद्ध के बारे में बताता है और यह वरुण को समर्पित है। ठीक है, नौवां मंडल देवता सोम को समर्पित है। वहीं 10वां मंडल पुरुष सूक्त को समर्पित है। देखिए पुरुष सूक्त में 4 वर्ण के बारे में हमें बताया गया है। 4 वर्ण के बारे में हमें किस में बताया गया है? पुरुष सूक्त में। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। यह जो बोगाज कोई है यह सीरिया से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और सीरिया से प्राप्त अभिलेख में भी हमें वैदिक देवताओं का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराग युद्ध भी कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो वह है पौरोसनी नदी के किनारे। पौरोसनी नदी को रावी नदी भी कहा गया है, रावी नदी। आगे हम लोग देखते हैं वैदिक कालीन प्रमुख संहिताएं। ऋग्वेद के का ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों एक ही नाम से है, ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद में देखिए इसका ब्राह्मण है टांडेय और जैमिनी, आरण्यक है जैमिनी छांदोग्यारण्यक और उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद यह सबसे प्राचीन उपनिषद है और जैमिनी सामवेद का है। आगे हम लोग आते हैं यजुर्वेद में तैतरी और सतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है। ठीक है, इसके बाद आरण्यक है तैतरी और सतपथ, बृहदारण्यक और कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी का वर्णन किया गया है कठोपनिषद में। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण है, इसमें आरण्यक नहीं है। मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद वह सबसे छोटा उपनिषद है। वहीं मुंडकोपनिषद हम लोग जानते हैं यहीं से सत्यमेव जयते लिया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग पढ़ते हैं ऋग्वैदिक नदियों के बारे में। ऋग्वैदिक नदियों में देखिए यह प्राचीन नाम है और उसके कुछ आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो आधुनिक नाम है कुर्रम नदी का प्राचीन नाम है कुर्मु। झेलम का है वितस्ता। देखिए इसे हम लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि वित्त की कमी लोग झेलते हैं, जैसे पैसे की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि वित्त की कमी झेलते हैं लोग, तो वितस्ता झेलम। पौरुषनी नदी अभी हम लोग पढ़े कि पौरुषनी नदी के किनारे दशरागी युद्ध हुआ था, तो यह रावी नदी हो गया। विपाशा व्यास, देखिए यहाँ भी वो आता है तो विपाशा और व्यास। दृशदति घग्गर, सुवास्तु स्वात, कुंभा काबुल, अस्कनी चिनाब, सतुद्री सतलज, सदानीरा गंडक, गोमती गोमल। तो इन सारी नदियों को आपको याद रखना होगा, यह मैचिंग में मिलान करने में दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो गायत्री मंत्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। तो देखिए धर्मशास्त्र के समय अछूत की अवधारणा जो है वह स्पष्ट रूप से उद्धृत हुआ था। ऋग्वैदिक कालीन देवता में इंद्र को युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता माना गया है। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ माना जाता है। वरुण जो है वरुण आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋत या नैतिक व्यवस्था का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता माना गया है इन्हें। इन सभी का जो देवता है उसे वरुण को माना गया है। द्यौ जो है वह आकाश के देवता हैं। सोम वनस्पति के देवता, ऊषा
भोर प्रकाश या ऊर्जा का प्रतीक, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता है, पूषण को देवताओं पशुओं का देवता माना गया है, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालक करता है, मरुत आंधी तूफान का देवता, रुद्र आसुरी शक्तियों का दमन करने वाले देवता हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ दिशा और उनके राजा। तो पूर्व दिशा को वैदिक, जब उसका उत्तर वैदिक शब्द है प्राची, पूर्व को प्राची कहा जाता था, और उनके जो राजा का नाम था वह था सम्राट। पश्चिम को प्रतीच्य, जो उसके राजा का नाम था स्वराट। उत्तर को उदीच्य, उसके राजा का नाम था विराट। मध्य को राज्य, और उसके राजा का नाम था, उसे राजा ही कहा जाता था। दक्षिण को उत्तर वैदिक रूप में भोज, और उसके राजा थे भोज। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्ट थे सभी बीपीएससी में पूछे गए सवाल थे सारे। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर को करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।